हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुतीक्षण कुमार पांडे, लेक्चरर इंग्लिश। आप लोगों को आज से कक्षा 11 की टेक्स्ट बुक प्रारंभ कर रहा हूं। सबसे पहले हम आपको कंटेंट के विषय में बताएंगे, अनुक्रमणिका के विषय में बताएंगे कि कक्षा 11 के इंग्लिश लिटरेचर में क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है। तो सेक्शन ए प्रोज का सेक्शन है, इंग्लिश प्रोज का। उसमें माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन बुकर टी वॉशिंगटन का है। दूसरा लेसन है, दूसरा एस्से है फॉरगेटिंग रॉबर्ट लिंड का है। तीसरा लेसन है द आंट एंड द ग्रासहूपर W.S. मगहम अर्थात विलियम समरसेट मगहम का है। चौथा है द काइट मेकर रस्किन बॉन्ड का। फिर पांचवा लेसन है द वैरायटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। छठवां डायलॉग ऑन सिविलाइजेशन C.M. जॉर्ज। सेवंथ एन अफ्रीकन रिवर डेविड लिविंगस्टन का है। और आठवां है रोड टू सेफ्टी अननोन राइटर यहाँ पर लिखा है। अननोन राइटर हैं अर्थात ये जो है एक दृष्टिकोण है, ये एक नियम कानून है, इसको किसी स्पेसिफिक राइटर ने नहीं लिखा, इसलिए इसको राइटर का नाम नहीं लिखा। कुल मिलाकर के 8 लेसन्स यू हैव टू लर्न इन प्रोज। एंड इंग्लिश पोएट्री में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोएट्री, इंट्रोडक्शन, पोएट्री, इट्स नेचर एंड वेरियस फॉर्म्स। पोएट्री क्या होता है और उसका प्रकृति क्या है, उसके रूप क्या है, ये सब थोड़ा बहुत अध्ययन कर लेना ज़रूरी होता है पोएट्री के संदर्भ में, इंग्लिश पोएट्री के लिए। फिगर्स ऑफ स्पीच देख रहे हैं, दिया हुआ फिगर्स ऑफ स्पीच। 7 फिगर ऑफ स्पीच आप लोगों को पढ़ना है, जिसको अलंकार के नाम से जानते हैं। तो पोएट्री में आप लोगों को पढ़ना है मर्सी द स्कॉलर। मर्सी किसका? विलियम शेक्सपियर का है, जो उनके प्ले, विलियम शेक्सपियर के प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक छोटा सा भाग है। मर्सी पेटिशन है। द स्कॉलर रॉबर्ट साउदी का है। तीसरा लेसन जो है पोएट्री में एजुकेशन ऑफ नेचर विलियम वर्ड्सवर्थ। चौथा लेसन टू इंडिया माय नेटिव लैंड हेनरी एल डेरोजियो। पांचवा लेसन है ओ कैप्टन माय कैप्टन वॉल्ट व्हिटमैन का। छठवां है फ्रॉम डावर बीच, ये डावर बीच से लिया गया है, मैथ्यू अर्नोल्ड का है। सेवंथ है आवर काजुराट्री तुरुदत्त। 8 है इफ़ रुडयार्ड किपलिंग। और 9th है नाइटिंगेल्स रॉबर्ट ब्रिजेज का है। और 10वां है द पालन क्वीन वियरर्स सरोजनी नायडू। इस प्रकार से आप लोगों को पोएट्री में 10 लेसन आप लोगों को लर्न करना है फर्स्ट ईयर में। फिर है द लाइट ऑफ एशिया द बुक 3rd। द लाइट ऑफ एशिया इज अ लॉन्ग पोएम ऑफ सर एडविन अर्नोल्ड। द लाइट ऑफ एशिया एक लॉन्ग पोएम है, जिसमें से द बुक 3rd तीसरी किताब यानी तीसरा जो संस्करण है वो आप लोगों को पढ़ना है। अ ब्रीफ समरी ऑफ द पोएम बुक 3rd द लाइट ऑफ एशिया बुक द 3rd यानी बुक द 3rd यानी पूरा किताब यहाँ दिया हुआ है, लेकिन आप लोगों को खास करके ब्रीफिंग किया जाएगा इसमें। इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज। और चौथा पार्ट जो आपका है इंग्लिश लिटरेचर में वो है इंग्लिश शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरीज़ में कहानियाँ दिया हुआ है, छोटी छोटी कहानियाँ। पेन पाल जी श्रीनिवास राव। दूसरा आफ्टर 20 ईयर्स ओ हेनरी का है। तीसरा है ड्रॉट शरद चंद्र चटर्जी का। और चौथा है सेल्फिश जायंट ऑस्कर वाइल्ड का। इस प्रकार से आप लोगों को लिटरेचर में पढ़ना है इतने सारी चीज़ें। तो मैं आप लोगों को फर्स्ट सेक्शन यानी प्रोज से जो पहला लेसन है प्रोज का माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन, उसी को पढ़ाऊँगा। थोड़ा सा धुंधला हो रहा है, वाई
हाँ, जस्ट अ मिनट। पहला लेसन है माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन। ये है बुकर टी वॉशिंगटन का, जो एक अमेरिकी राइटर हैं, बुकर टी वॉशिंगटन। आई वॉन्ट टू से दैट आई वॉन्ट टू टीच यू अबाउट द आथर। सबसे पहले मैं आप लोगों को आथर के विषय में थोड़ा सा देख लेते हैं। बुकर टी वॉशिंगटन, अ फेमस एजुकेशनिस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बुकर टी वॉशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका के एक प्रसिद्ध एजुकेशनिस्ट, शिक्षाविद। वाज बॉर्न इन अ पुअर निग्रो फैमिली इन 1856। 1856 ईस्वी में एक गरीब हबसी परिवार में वाज बॉर्न पैदा हुए थे। हिज अर्ली लाइफ वाज फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज एंड हार्डशिप्स। उनका जो आरंभिक जीवन था वो कठिनाइयों से और परेशानियों से भरा हुआ था। व्हेन ही वाज 9 years old, जब यह 9 साल के थे, ही बिगेन वर्किंग इन अ साल्ट फर्नेस एंड लेटर इन अ कोल माइन। जब यह 9 साल के थे, ही बिगेन वर्किंग इन अ साल्ट फर्नेस। तो ये जो नमक का फर्नेस होता है, नमक के फर्नेस में, गोदाम में ये काम करने लगे थे। एंड लेटर, और बाद में इन अ कोल माइन, और बाद में कोयले की खदान में काम करते थे। हियर, यहाँ, अर्थात इस लेसन में, हियर माने यहाँ, अर्थात यहीं का मतलब ये कि जब ये कोयले की खदान में काम कर रहे थे, तब ही उन्होंने हर्ड माने सुना अबाउट हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट। उन्होंने हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट के विषय में यहीं पर सुना था, कोल माइन में ही सुना था। एज ही वाज मैन ऑफ आयरन बिल, जैसा कि वह वाज थे अ मैन ऑफ आयरन बिल, दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति थे। ही स्ट्रगल्ड हार्ड टू बी एजुकेटेड, उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के लिए, शिक्षित होने के लिए कठिन परिश्रम किया था, कठिन संघर्ष किया था। लेटर ऑन, और बाद में, ही बिकेम फेमस, और बाद में वह प्रसिद्ध हुए एज अ सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक के रूप में, एजुकेटर, शिक्षा शास्त्री के रूप में, शिक्षक के रूप में, एंड अ ग्रेट लीडर ऑफ निग्रोज, और हबसियों के एक महान नेता के रूप में यह फेमस हुए थे। ही डाइड इन 1915, उनकी मृत्यु 1915 ईस्वी में हुई थी। ही रोट सो मेनी बुक्स, उन्होंने बहुत सारी किताबों को लिखा। बट हिज मोस्ट फेमस एंड वैल्यूएबल ऑटोबायोग्राफीज आर, किंतु उनका सबसे प्रसिद्ध और बहुमूल्य ऑटोबायोग्राफीज, आत्मकथाएँ, आर माने हैं क्या, अप फ्रॉम स्लेवरी, पहली उनकी आत्मकथा। माई लार्जर लाइफ, दूसरी उनकी आत्मकथा। दीज आर पब्लिश्ड इन 1901 एंड 1911, अर्थात ये दोनों क्रमशः 1901 और 1911 ईस्वी में पब्लिश हुए थे, प्रकाशित किए गए थे। अब हम अगले लेसन में, अगले पार्ट में आगे अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा धुंधला हो रहा है, मैं इसको ठीक करने का प्रयास करूँगा नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।